गर्मी का सूरज बेरहमी से चमक रहा था। हवा भारी और घुटन भरी थी, मानो जमीन पर एकदम घोंटने वाला कंबल पड़ा हो। इसी भीषण गर्मी के बीच खड़ा था राजमहल, एक ऐसा भव्य महल जो अब समय और बर्बादी की भेंट चढ़ गया था। इसकी टूटती दीवारें भूले बिसरे वैभव की कहानियां फुसफुसा रही थीं। इसके खामोश गलियारे बीते युग के भूतों से गूंज रहे थे। रोहन, एक युवा इतिहासकार, इस भव्य इमारत के सामने खड़ा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसकी नज़र इस जर्जर इमारत पर घूम रही थी। लताओं ने टूटती दीवारों को पकड़ रखा था, मानो किसी ने हाथ फैला रखे हों। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। महल उदासी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर गहरे राज दफन हैं। रोहन ने राजमहल के भूतिया होने की अफवाहें सुनी थीं, एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार कर देता है। लेकिन वो तर्क का आदमी था, एक विद्वान जो अंधविश्वास पर हंसता था। उसने इन कहानियों को गांव वालों का अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। फिर भी जैसे ही उसने महल में कदम रखा, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। घुटन भरी हवा में बेचैनी सी महसूस हुई। अंदर की हवा बासी और भारी थी, धूल और सड़ांध से भरी हुई। मकड़ी के जाले भयानक चित्रकारी की तरह लटके हुए थे और बस अनदेखे जीवों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहन सावधानी से चला। उसके कदमों की आवाज उस दम घोंटने वाली खामोशी में गूंज रही थी। उसने ठंडी, नम दीवारों पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां उन्हीं नक्काशीदार आकृतियों पर घूम रही थीं, जो अब समय और उपेक्षा से धुंधली पड़ गई थीं। वो उस भव्य बॉलरूम में दाखिल हुआ, जो कभी भव्य समारोहों का केंद्र था, अब अपनी पुरानी शान का एक ढांचा मात्र था। झूमर फर्श पर बिखरे पड़े थे, उनके क्रिस्टल बहुत पहले लूट लिए गए थे। दीवारों पर लगे कभी चमकदार टेपेस्ट्री अब फीके और फटे हुए थे। समय के साथ उनके रंग फीके पड़ गए थे। हवा में उदासी छाई हुई थी, भूली हुई यादों का बोझ। रोहन ने अपनी नोटबुक निकाली। उसका पेन कागज पर खरखरा रहा था, क्योंकि वो अपनी हर बात लिख रहा था। उसने उस दबाव वाले माहौल से डरने से इनकार कर दिया। उसका तार्किक दिमाग उस भयानक सन्नाटे के पीछे तार्किक स्पष्टीकरण ढूंढ रहा था। उसने खुद से कहा कि यह गर्मी है, महल की उम्र है जो उसके दिमाग से खेल रही है। उस बेचैनी की कोई ना कोई तार्किक वजह होनी चाहिए जो उसे घेरे हुए थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, महल के मैदान में लंबी भयानक परछाइयां पड़ने लगीं। रोहन खुद को राजमहल के बीचों बीच खींचा हुआ पाया। वो टूटते गलियारों में घूमता रहा। हर मोड़ महल के पूर्व वैभव और उसके धीमे अपरिहार्य पतन के और अधिक सबूत दिखा रहा था। खामोशी कभी कभार टूटती थी, जब चमगादड़ उसकी उपस्थिति से परेशान होकर बढ़ते अंधेरे में उड़ जाते थे। वो रुका। उसका हाथ एक निजी कक्ष के नक्काशीदार दरवाजे पर था। उसे लगा जैसे उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक धीमी अस्पष्ट सी आवाज जो दीवारों से ही आ रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, इसे टूटी खिड़कियों से आती हवा मानकर। उसका तार्किक दिमाग किसी भी अलौकिक शक्ति की बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार। वे उसके चारों ओर घूमने लगी, उसे चिढ़ाने लगी। उनकी आवाजें धीमी, निरंतर गूंज रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनका लहजा खतरनाक था, गहरे दुख और बेचैनी से भरा हुआ था। रात होते ही हवा में और भी ठंडक बढ़ गई। राजमहल के अंदर का अंधेरा घना था, बस चांदनी की कुछ किरणें ही टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रोहन, जिसके हाथ में बस एक टिमटिमाता लालटेन था, उसने अपने पेट में बेचैनी की गांठ कसती महसूस की। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हर आवाज खाली हॉल में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई थी। उनकी आवाजें अब निराशा का कोरस बन गई थीं, जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। वे उसके चारों ओर घूम रही थीं, उसके कपड़ों को खींच रही थीं। उनकी ठंडी सांसें उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थीं। वो घुमा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दिया। उसने फुसफुसाहट को तर्क से समझने की कोशिश की, इसे हवा या अपनी कल्पना कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक आदिम भय जड़ पकड़ने लगा। वो अब इस एहसास से इनकार नहीं कर सकता था कि वो अकेला नहीं है, कि राजमहल की परछाइयों में कुछ और भी है, कुछ प्राचीन और अनदेखा। फुसफुसाहट उसे बढ़ते हुए भय के साथ एहसास हुआ, उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, उसे चेतावनी देने की। फुसफुसाहट जो उसे एक अनदेखी शक्ति से आगे की ओर खींचती हुई प्रतीत हो रही थी, के मार्गदर्शन में रोहन एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपे एक दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे के आसपास की हवा अलग, ठंडी महसूस हो रही थी।
मानो उसमें से ठंडी हवा चल रही हो, जबकि बाकी महल शांत था। उसने टेपेस्ट्री को एक तरफ धकेला तो एक संकरा रास्ता दिखाई दिया जो अंधेरे में गायब हो गया। झिझक और जिज्ञासा के बीच जंग छिड़ी। फुसफुसाहट उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हुई प्रतीत हो रही थी, राजमहल के रहस्यों का जवाब देने का वादा करती हुई। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और रास्ते में कदम रख दिया। जैसे जैसे वो महल के अंदरूनी हिस्सों में उतरता गया, हवा ठंडी होती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। रास्ता एक छोटे धूल भरे कमरे में खुलता था। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक दीवारों पर भयानक परछाइयां डाल रहा था, पुरानी किताबों और स्क्रॉल से भरी अलमारियां दिखा रहा था। कमरे के बीच में एक भारी लकड़ी की छाती थी जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी थी। फुसफुसाहट चरम पर पहुंच गई, छाती के चारों ओर घूम रही थी, मानो उसे खोलने का आग्रह कर रही हो।